सबसे पहले क्या वो देखना, डोमेन में चेक करना है क्या हाँ है। मेरे को देखो, इसका डोमेन तो सेट हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि एक्स की कंडीशन कंडीशन गिवन है क्या? नहीं ना। नहीं है। लेकिन ये इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल कब होगा? जब इनर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, है ना। तो अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बार वाले का, बार कौन बैठा है? साइन साइन पे क्या आता है? कॉस लॉग एक्स माइनस टू। फिर उसके अंदर जाऊंगा। अंदर कौन बैठा है? वो लॉग। मेरी सही लॉग बेस लॉग में वन ई अपॉन है। एक्स माइनस टू। लॉग बेस में ई है तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन तभी एक्स आप माइनस टू टेन एक्स। फिर उसके अंदर कौन बैठा है? एक्स माइनस टू टेन एक्स, तो वन माइनस टेन एक्स क्या आता है? टेन एक्स बोल दो, सेक स्क्वायर एक्स लिख दूं। यस सर। तो आ गया अपन का, क्या आ गया आंसर? वाई डैश क्या आ गया? वन माइनस और वन माइनस टू टू सेक सेक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स माइनस टू टेन टेन एक्स एक्स। कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस टू टेन एक्स आ गया। सर यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। अच्छा, इसका बता दो, वाई ऑफ एक्स सेक एक्स डिग्री डिवाइड बाय एक्स। देखो भाई, डिफरेंशिएशन का एक खुला कॉन्सेप्ट है, बोलता था मेरे को डिग्री डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को रेडियन चाहिए। तो उसको और डिवाइड करना पड़ेगा क्या। हाँ, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? क्या बोलता है डिफरेंशिएशन? मेरी डीलिंग केवल रेडियन में करवाना। अच्छा। है ना। यस यस हाँ। तो क्या आएगा? पहले पहले बताओ, एक्स डिग्री को कैसे चेंज करोगे? अरे वन एक्स डिग्री, वन डिग्री डिग्री, को वन डिग्री किसके इक्वल आता है? पाई। पाई? अरे, वन डिग्री पाई के इक्वल? ओ सीखने सर सॉरी। पाई 180 के डिग्री के इक्वल आता पाई है, तो वन डिग्री किसके इक्वल आया? पाई बाई 180। पाई बाय वन एटी, पाई बाय वन एटी, पाई बाय क्या वन यार, एटी। क्या यार, क्या यार। और हाँ हाँ डिग्री सर। किसके इक्वल आया? पाई बाई वन एटी। इंटू एक्स। हाँ इंटू एक्स। है ना। तो अब बताओ, अब बताओ, ये अपन ने चेंज कर लिया। अरे ये तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास में देखा था। तो यस सेक सर। पाई एक्स अपॉन में 180 आ जाएगा। अब बता दो मेरे को प्यार के साथ क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई डी एक्स। मार्केट में कौन बैठा है? बाहर कौन बैठा है? सेक एक्स। तो सेक एक्स से क्या आता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यस सर। है ना। हाँ और फिर अंदर कौन बैठा है? पाई एक्स इंटू पाई इसका एक्स क्या वन आएगा? एटी। इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? वन वन। पाई बाई 180। यहाँ तक कोई दिक्कत? और पाई अगर बाय मैं, वन एटी क्यों। क्यों क्यों क्यों, अरे क्यों क्यों, पाई एक्स बाई 180 का करोगे डिवाइड बाई डी एक्स, तो क्या आएगा? अच्छा एक्स का हाँ पाई बाय वन मान। एटी ही आएगा, एक्स के वन हो जाएगा ठीक है। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार। अब बताओ, अब बताओ, अब नहीं डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा? अगर मैं इसको फिर से वही लिख दूं एक्स डिग्री, तो कोई दिक्कत? नहीं है। टेन एक्स डिग्री इंटू में क्या आ गया? पाई बाय वन एटी। पकड़ में आई बात? क्या बोलते हैं हाँ भाई। डिफरेंस? अपन का रेडियन में चाहिए। मेरे भाव बहुत यस महंगे सर। हैं। है ना, क्वेश्चन एक चिपका दो। y इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर 100। फाइंड एफ डैश वन इक्वल्स टू क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या करोगे? देखो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है और मेरे से डिफरेंशिएशन की डिमांड करे, तो कभी भी इसकी जीपी की सीरीज मत लगा देना। ओ ये जीपी लिखी है, बताऊं क्यों 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 क्यों? क्यों बताऊं? सब क्यों। क्यों क्यों? अरे पहले लिख के बताओ। ये जीपी लिखी है, यस सर। इसका कॉमन रेशियो कितना है? अरे अरे अरे, एक्स बाई वन मतलब एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कॉमन रेशियो कितना है? एक्स आ रहा है। यस सर। इसके सम क्या आता है? जीपी का सम क्या आता है? ए इंटू में वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में वन माइनस आर आता है। यस इसका सर। सम ये आएगा, इसका सम ये आएगा।
और ये क्या बोलता है, ये डिफाइंड कब होती है, नीचे वाली क्वांटिटी नॉट जीरो होनी चाहिए। नॉट जीरो इसका मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इन भाई साहब ने तो क्या मान लिया, 1 पे ही मांग दी वैल्यू। तो इसका तो यस सर। डिफरेंशियल पॉसिबल ही नहीं होगा। बात पकड़ में हाँ आई? हाँ। क्यों क्यों ये क्लियर हुआ क्यों? यस सर। है ना। इसका मतलब क्या करूंगा, डायरेक्ट डीलिंग करूंगा। अब तो मैं dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालूंगा। तो क्या आएगा, 1 का 0 प्लस एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे। 100x की पावर कितना आ जाएगा, 99। यस सर। यहाँ तक कोई संशय है? नहीं है। अब इसने क्या मांगा है, इनपुट में क्या डलवाया है, 1 को तो डाल दूं। एफ डैश 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल कहाँ तक, 100 तक। इसका सम क्या आता है, 50-50। ओ। है ना। यस। पकड़ में आई बात? आ गई। यहाँ तक कोई संशय, नोट हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन और चिपका देता हूँ, अच्छा सा सस्ता सा। 50-50। अरे सम आता है उसका 50-50, ओ। 100 तक का। ये मैंने रट रखा था मैं जब तैयारी कर रहा था। 50,000 तक ठीक है आप, 500 500। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, 50 50 50। नहीं नहीं। हाँ बोलो, ये क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है अपन से, बोलो बोलो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा एफ डैश -1। है? एफ डैश -1 मांग रहे थे। हाँ तो क्या चाहिए मेरे से, बोलो। पहले माइनस हो। हाँ एफ और -1 की वैल्यू चाहिए, वो सॉरी पहले क्या करना है, हाँ। सॉल्व करने बैठ जाओगे। अब सुनना, मेरी बात करना, ट्राई करो एक बार इसको, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कैसे करोगे, पहले मेरे को अप्रोच बता दो, मैं तो कहता हूँ एक बार ट्राई करो। मैं तो कहता हूँ एक बार ट्राई कर लो, मैं हिंट दे दूँ थोड़ी सी। नहीं सर, मैं ट्राई करके अरे देखता कुछ हूँ नहीं, कि यू वी डब्ल्यू लिख F2। देता हूँ मैं तो केवल। ओ। अब थोड़ी हिंट मिल गई होगी कैसे करना है। थोड़ी मिनट तो हुई लेकिन मैं डायरेक्ट तो हो पाया। ठीक है। 2 मिनट्स तो है कम से कम। 2 मिनट। बोलो। देखो देखो, मैं बताता हूँ, मैं बता दूँ, मैं बता दूँ। अब मेरी बात पकड़ना, मेरी बात पकड़ना। मैं कह रहा हूँ, इसने मेरे से डिमांडेड क्या है, मेरे को ये बताओ पहले, मेरे को ये बताओ पहले, इसने मेरे से डिमांडेड क्या है। एफ डैश एफ -1। डैश, एफ डैश -1। -1। एक बात बताना, अगर कहीं भी x +1 बनेगा तो वहां पर x बराबर -1 डालूंगा तो आउटपुट क्या देगा, इतना बता दो मेरे को। कहीं भी क्या बनेगा। अगर मेरे पास कहीं भी फंक्शन में x +1 बचेगा बचेगा और ठीक वहां पर है। अगर मैं -1 डालूंगा तो आउटपुट क्या देगा ये, 0। 0। ये बात पकड़ में आई? मगोई। पक्की बात। अब एक बात सुनना, अब एक बात सुनना, इसमें अपन को लगाना क्या है, यू वी डब्ल्यू, है ना। यू वी डब्ल्यू का अपन ने फॉर्मूला सीखा था, क्या 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 क्या, यू डैश वी डब्ल्यू VW। प्लस यू V वी डैश। डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश। यहाँ तक कोई संशय? नहीं। अब एक बात आना, इसमें x प्लस वाला टर्म कौन सा बन रहा है, ये अपन का एफ डैश एक्स आएगा। तो एफ डैश एक्स में यू डैश कितना आएगा, यू डैश का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। 1। और बचे सारे ऐसे ही लिख दूं? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब एक बात सुनना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे 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 बताऊं। इसने बोला ऐसे। भाई कि यू वी डब्ल्यू, मैंने यू ऐसे कर लिया, फिर मेरे को यू को ऐसे ही रखना है ना। हाँ।
लेकिन जब मैं -1 डालूंगा इनपुट में तो ये पूरी क्वांटिटी ओ 0। 0 पकड़ाएगी। हाँ प्लस प्लस प्लस, अब मैं फिर से इसको ऐसे ही रखूंगा ना, हाँ और फिर से यही क्वांटिटी बचेगी इसमें। अगेन फिर जब -1 डालूंगा तो फिर से ये 0। पकड़ में आई बात। मैं बच सर गया, मैं बच गया हाँ डिफरेंशिएशन करने से। तो बचा क्या मेरे पास, एफ डैश -1 क्या आ जाएगा, 3 एफ डैश -1 3 प्लस -1 3 ट्वेंटी plus फाइव 1। 1/2 9 -1 की पावर 1/3, तो 3 + 1 की पावर 1/2 8 की पावर 1/3। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 4। इतना दिमाग तो लगाया ही नहीं। है ना, है ना, है ना। ओ, अरे हाँ। यहाँ तक कोई संशय? नहीं। एक क्वेश्चन और चिपका दो, नोट हो गया ये? यस सर। पक्का? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन है। F1 अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इफ 1 1 अल्फा बीटा का मई क्या है? 1 1। 2 5 रूट्स है ना ये। हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यस। तो देखो, इसको देख के माइंड में हिट तो नहीं करने वाला कि मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसलिए मैं केवल अप्रोच बता देता हूँ। इसको देख के माइंड में हिट करेगा कि डिफरेंशिएशन का सवाल है, मन में आएगा यार ये तो क्वाड्रेटिक का सवाल है यार। लग तो ऐसा ही रहा है। लग ऐसे ही रहा है ना। अब देखना। इसमें क्या वो करना है कि ए की वैल्यू ट्रिपल, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू वो ऐसे। सुनना 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 सुनना, पहले सुनो सुनो सुनो। ये मेरा एफ एक्स गिवन है, जीवन है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना मेरे को ये बता दो। लीडिंग कोफिशिएंट 5। 5? अरे 1 सर। अरे यार, यहाँ तक कोई संशय? नहीं अब है। एक बात बताना, अपन ने पढ़ा था ना कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a इंटू में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, हाँ है ना। अरे अरे, ध्यान आ रहा है, ध्यान आ रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन, अगर ये क्यूबिक है तो 3 आएंगे, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 आएंगे, 5 पावर वाले हैं तो कितने आएंगे, 5। 5। तो इसमें अल्फा बीटा गामा क्या थे तो इसके, बताया था। हाँ हाँ। बट इसमें अल्फा बीटा गामा क्या थे इसके। तो लेकिन वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन में अलग था ना। रुको रुको तो रुको अपने रुको। कोफिशिएंट आते हैं अभी उसमें वैसे अलग। ये इसमें ये अल्फा बीटा गामा रूट्स थे ना, यस सर। और इसमें ए क्या था, ये कोफिशिएंट है। लीडिंग इसके कोएफिशिएंट, हिसाब से वो लीडिंग लीडिंग कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट। तो यस सर। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या गिवन है अपन को। 1 1 अल्फा बीटा गामा। यहां तक कोई संशय? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो। यस सर। यहाँ और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दूं आगे। हाँ। यहाँ तक मन में कोई भी संशय तो बोलो। नहीं नहीं है। है। इसका नहीं मतलब है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक्स की पावर 5 प्लस ए एक्स प्लस वी इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, तो कोई दिक्कत। नहीं है। अब अगर मन की आंखों से देखो तो जो मेरा रिजल्ट दिख रहा है उसके दर्शन हो रहे हैं थोड़े थोड़े। बस इसने क्या काम किया है, एक्स की वैल्यू जगह क्या डाल दिया है। 1 1 1। अरे अरे, कुछ कुछ पैटर्न देखा, कुछ पैटर्न देखा, कुछ पैटर्न देखा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 चाहिए। लेकिन
इन जनाब को हटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ तो ये जनाब बोलेंगे मैं तो 0 जाऊंगा, है ना। तो क्या मेथड इनको लाने का? एक ही मेथड, डिफरेंशिएशन। बात पकड़ में आई? आई। ये ऐसे हिट करता है माइंड में। अब सुनना, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इधर वाली पार्टी क्या बोलेगी? 5x⁴ प्लस ए प्लस 0 इक्वल्स टू में। अब सुनना, इसमें क्या लगेगा? u v w, और इसको क्या मान लूं? जेड सेड। मान लूं, जेड मान लेता हूं, चलो। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x-1। लेकिन अब मैं वही चीज फिर से यूज कर रहा हूं, मेरे को डालना क्या ये बताओ पहले। x की वैल्यू 1 डालनी है ना। एक बात बताना, तो एक बात बताना, सर, x की वैल्यू, हाँ बोलो अच्छा बोलो। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 डालनी है, मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, ये आया मेरे पास रिजल्ट x टू ऐसे एक्स ब्रैकेट, माइनस। अच्छा पूरी ब्रैकेट से पावर नीचे आ जाती होगी जब डिफरेंशिएशन रहेगा, पूरा ब्रैकेट का करें हाँ हाँ होल हाँ स्क्वायर में। हाँ, होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2x-1। 2x-1। पहले शक्ल का फिर अक्ल का, बताया था ये बात। यस सर। प्लस प्लस, अब मैंने इसको ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इन तीनों को ऐसे ही रखा, है ना। बात पकड़ में आ गई। लेकिन अब मैं इसको यस ऐसे ही रखूंगा और इन तीनों का ऐसे ही रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन को इन तीनों को एज इट इज। एज इसको अगर मैं ऐसे ही रखूंगा तो उसमें जब x-1 का स्क्वायर करूंगा तो उसमें अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो आउटपुट क्या देगा? 0। हाँ। अरे अरे, ये देखो, x-1 का होल स्क्वायर इंटू में d/dx ऑफ किसका? x-अल्फा का। और यस सर। फिर जो बचेंगे उनको एज इट इज हाँ। प्लस। फिर मैंने इसका कर दिया एक बार, इसका कर दिया एक बार, अब इसका वाला करूंगा तो फिर से यही चीज, d/dx ऑफ x-बीटा और x-गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार और नहीं करूंगा, है। इसका करूंगा x-गामा का। यस सर। यहाँ तक ये मैं बता रहा हूँ पूरी अप्रोच, लेकिन मैं बताता नहीं जल्दी, है ना। अब सुनना, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ, 1 डालता हूँ, अभी ये भी 0 दे रहा है, 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 मतलब अपनी डील अभी श्योर नहीं हो पाई है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात पकड़ में आई? यस सर। एक बात सुनना, अब मैं फिर से अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इधर क्या देगा? 20x⁴ अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो 20x⁴ देगा। यस सर। इधर मैं अब मैं फर्स्ट से वही लगाऊंगा, u v w z। तो मैंने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो x बचेगा, यस 1 बचेगा केवल और केवल, और बचेगा क्या? x-अल्फा, x-बीटा, x-गामा प्लस। अब जितने भी टर्म बचेंगे उसमें x-1 का टर्म हमेशा बचेगा कि नहीं बचेगा ये बताओ। बचेगा। इसका मतलब बचेगा। x-1 का टर्म बचेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालूंगे तो सारे टर्म क्या दे देंगे? 0। सुनना कैसे, सुनना कैसे, कैसे कैसे मैंने इसका किया, अब मैं इसका करूंगा, इन तीनों को एज इट इज रखूंगा तो उसमें x-1 का एक टर्म बचेगा, वो 0 पकड़ाएगा। बात पकड़ में आई? यस सर। फिर मैंने इसका करूंगा तो इन तीनों को एज इट इज रखूंगा, फिर से एक 0 पकड़ाएगा। फिर मैं इसका करूंगा, इन तीनों को एज इट इज रखूंगा, फिर से 0 पकड़ाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? पक्की बात। अब सुनना, अब मैंने इसका किया तो इसका अगेन मेरे को एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 4 बार 0 और पकड़ा देगा मेरे को। यहां से पहले इसको रखो, x-1 का होल स्क्वायर वहां भी बचेगा, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। यह बात पकड़ में आई? लेकिन हर वाले टर्म में x-1 का एक कोफिशिएंट बचेगा, तो वहां पर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो आउटपुट 0 देगा। सिमिलरली यहां पर भी तो बचेगा। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत तो बोल। नहीं है। पक्का? हाँ। पक्का ना? यस सर।
अब सुनना, अब मैं x की वैल्यू क्या डाल दूं, 1 डाल दूं तो ये सारे जीरो पकड़ा देंगे अपन को। हाँ तो क्या देगा 20 इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में 2, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 गामा माइनस गामा की वैल्यू क्या आ गई। 10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। सर एक बार वो स्टेप बता दो जो आपने करा था, इससे थोड़ा सा ऊपर, 3 कौन सा। स्टेप ऊपर। हाँ ये वाला। देखो देखो, मेरे को चाहिए क्या, x की वैल्यू 1 डालनी यस। है ना। एक बात है, जहां जहां भी x -1 वाला टर्म बचेगा वहां वहां वाले सारे टर्म जीरो बनेंगे। बनेंगे। बनेंगे पक्का। तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया है इसका, यहाँ पर अपन ने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया है ना। अपन ने डिफरेंशिएशन किया, इधर वाली क्वांटिटी क्या दी गई अपन को, 5x/4 + a, ठीक ये है। पकड़ा गया। और इधर आ वाली गई। क्या देगी, इधर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। 2x - 1x माइंड में ये रखना है, पहली बार। माइंड में पहले ही ये हाँ रखना हाँ है, हाँ। माइंड में पहले ही क्या रखना है कि x की वैल्यू 1 डालनी है ना। तो जहां जहां पर x -1 बचेगा वो वाले टर्म जीरो बनेंगे। तो मैंने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास ये आया, इन तीनों को एज इट इज पटक दिया। फिर मैंने इसका किया, इन तीनों को एज इट इज पटक दिया। देखो किया। यस सर। फिर मैंने इसका किया, इन तीनों को एज इट इज पटक दिया, है ना। ठीक है। फिर मैंने इसका किया, इन तीनों को एज इट इज पटक दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है। नहीं ना, पक्की बात। नहीं है। अब मैंने चेक किया कि मैं अगर x की वैल्यू 1 डालता हूँ यहाँ पर भी तो मेरा आउटपुट जीरो दे देगा, लेकिन मेरा काम सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मेरे को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यस है ना। सर। तो मैंने एक बार फिर डिफरेंशिएशन किया, तो फिर से मेरे को वही अप्रोच लगानी पड़ेगी। फिर मैं इसका करूंगा, ये 3 टर्म बचेंगे। फिर मैं इसका करूंगा तो ये 3 टर्म बचेंगे, लेकिन उसमें एक x-1 बचेगा, तो x की वैल्यू 1 डालूंगा तो वो वाला टर्म जीरो। फिर मैं इसका करूंगा तो फिर x-1 का टर्म बचेगा, फिर जीरो। फिर मैं इसका करूंगा, फिर x-1 का टर्म बचेगा, उसमें भी जीरो। सिमिलरली यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर ही बैठा है, तो वो वाले भी डिफरेंस सारे जीरो, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी जीरो। बात पकड़ में आई। यस सर। अब पकड़ में आई। यस सर। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, आज आज। है ना, है ना, है ना, पकड़ में आएगा। नोट हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर 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 और नहीं ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और। नहीं नहीं, तो बहुत ऊपर हो गया, इसके ऊपर क्या दिखा। हो गया। थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और। हो गया। एक क्वेश्चन चिपका दो एकदम सस्ता वाला, इजी था, एकदम इजी। हम्म। हाँ, क्लियर है ये। हाँ बताओ क्या करोगे इसमें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, क्या, कि भाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो अपने। सर। हाँ सर बोलो। सर सर, एक मिनट सर, क्लास से जा रहा हूँ बस, एक मिनट सर, एक मिनट।
हेलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देखा था कि जब भी अपन के पास GIF वाला फंक्शन आएगा तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले। तो क्या करेंगे, इसने मांगा कहाँ पे है, तो जब भी वो ऐसे क्वेश्चन देगा अपन को एक फिक्स वैल्यू पकड़ा देगा। तो इसने x की वैल्यू पाई पर बोला है, तो अगर पाई पर बोला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करोगे, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। तो एक बात बताओ कि इसने मेरे से GIF की वैल्यू मांगी है, तो GIF पाई पर मांगी तो पाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसका मतलब मेरे को 3 डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो dy/dx ऑफ 3 टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, हेलो 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 यहाँ तक कोई दिक्कत, हेलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। क्या किया है अपन ने, इस मिनट में देखो जब भी अपन के पास फ्रैक्शनल पार्ट या GIF वाले फंक्शन का वो देगा तो अपन को एक वैल्यू पर चिपका देगा, भाई इसको निकाल। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ने देख रखा है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन GIF का नहीं होता है, तो अपन इसकी फिक्स्ड वैल्यू निकालेंगे। फिक्स्ड वैल्यू निकालने के लिए इसने क्या दिया, गिवन है, पाई पर गिवन है। GIF ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आती है, 3.143 आती है। और इसका बता दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बोलो बोलो। अरे अरे, पॉइंट के बाद वाली आती है तो क्या आ जाएगी, 0.14 के लमसम आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन नहीं, लेकिन इसने मेरे से x मांगा है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस पाई तो कोई दिक्कत। यहाँ पर x मेरा क्या है, इंटीजर, ये बात पकड़ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अब मेरा ये क्वेश्चन बन कैसा गया, अब मेरा ये क्वेश्चन बन कैसा गया, dy/dx ऑफ 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स टू द पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे अपन ने कल देखा था ना, अपन ने कल देखा था ना, ए की पावर एक्स का प्लस dy/dx ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर क्यूब का क्या आता है, ए की पावर एक्स क्या आता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और 3 माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स क्यूब का 3 इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में -1। ये आ गया अपन का dy/dx। और इसने पाई पर मांगा तो पाई डाल दो, 3 टू द पावर 3 माइनस पाई लॉग 3 बेस ई इंटू -1 प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात पकड़ में आ गई। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है dy/dx ऑफ लॉग ई अपॉन में एक्स बेस में ई एक्स। हाँ ये ट्राई करो,
क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही तो ये वाला कैसे करोगे? देखो देखो, अपन ने कहा था भाई जब लॉग में बेस में ई था तब आंसर कितना आता था? वन बाई एक्स इसमें क्या बैठा दिया इसने? ई एक्स। ई एक्स। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग कर लो, अपॉन में ई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अपन ने कहा था यहाँ किसको बैठा देंगे अपन? ई को। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एम बाई एन करोगे तो क्या बन जाएगा? लॉग ई बेस ई माइनस लॉग एक्स बेस ई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपॉन में लॉग ई बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और लॉग ई बेस ई क्या पकड़ा देगा अपन को? 1। ये क्या पकड़ा देगा अपन को? 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स सब? इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो, लॉग एक्स बेस ई का 1 कौन है एक्स इंटू में माइनस माइनस ऊपर वाले को एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। आ गया डिफरेंशिएशन? इसका तो कर ही लोगे अब। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर u बाई वी फॉर्म का है ना? क्लियर है ये? क्लियर है? क्या आ जाएगा इसका? वन प्लस लॉग एक्स बेस ई माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस ये आएगा। यहाँ से माइनस 1 बाई एक्स कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। लॉग एक्स बेस ई लॉग एक्स बेस ई कैंसिल आउट, बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ -2 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। ये आ गया। यस सर। पकड़ में आई बात? कैसे करना है? नोट हो गया? नोट करना है, ऊपर ऊपर ऊपर। नीचे से हुआ? हो गया। चल हाँ, ये वाला करना है। कैसे करोगे? बोलो बोलो। देखो देखो, इसका ना अपन ने एक पैटर्न देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, अगर ध्यान दिया हो तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec x और tan x में डीलिंग हो रही है यस सर। तो 1 को क्या लिख दूं? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अरे क्यों लिखा है मेरे को बताओ, अभी दिखाता हूँ क्यों लिखा है। थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसको लिख दूं अगर मैं sec x माइनस टेन एक्स इंटू में sec x प्लस टेन एक्स, तब कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गया? sec x प्लस टेन एक्स इंटू में sec x माइनस टेन एक्स। अब बचा क्या? अब क्या बचा? कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? sec x प्लस टेन एक्स। तो बचा क्या? 1 माइनस sec x माइनस टेन एक्स। अपॉन में क्या बचा? sec x माइनस टेन एक्स प्लस 1। और अगर ध्यान से देखो तो कुछ कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है।
दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिखा? अरे अरे, ये कैसे हो गया? sec x माइनस 10x प्लस 1, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखा, नहीं दिखा। क्या करोगे फिर बताओ? सही किया अपने, कैलकुलेशन सही की। चलो ठीक है, तो क्या करोगे अब बोलो? sec x प्लस 10x बचा क्या? 1 माइनस sec x प्लस 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नीचे क्या बचा? sec x माइनस 10x का प्लस 1। अब मेरे को क्या करना चाहिए? अगर मैं यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कर दूँ कोई दिक्कत? नहीं। मेरे को बेसिकली इस फॉर्मेट में चाहिए, मुद्दा एक ही है अपना। तो क्या बनेगा ऊपर? sec x प्लस 10x। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बनाना किस फॉर्म में है? अब मैं इसको और इसको पास में ले आऊं और माइनस 1 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। तो बचा क्या? 2 माइनस में sec x माइनस में 10x प्लस 1 बचा। अच्छा। अपॉन में क्या बचा? ये बचा। अरे अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं। सर यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? प्लस 1। तो यहाँ प्लस 1 अपॉन में sec x माइनस 10x प्लस 1, और क्या बचा? sec x प्लस 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। तो ये कैंसिल आउट हुआ। हाँ तो dy बाई डी एक्स बार टू आगे ले लूँ। सर। बचा गया sec x प्लस 10x अपॉन में sec x माइनस 10x प्लस 1 माइनस में dy बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे इसका तो नहीं। कर ले जाओगे, इसका तो कर ले जाओगे। sec x का क्या आएगा? sec x प्लस sec x इंटू 10x और 10x का sec स्क्वायर x। इसका कैसे करोगे? बोलो बोलो, इसका कैसे करोगे? अरे अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ूं तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक टूटेगा 1 अपॉन कॉस में, और 10 टूटेगा साइन अपॉन कॉस में। अपॉन में क्या हाँ है? 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस प्लस 1 है। नीचे क्या बनेगा? ऊपर क्या बना? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नीचे क्या बना? 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स कैंसिल आउट। माइनस में क्या लिखा है? सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा है। बचा क्या? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा। हाँ अब तो कर ले जाओगे। क्या करना है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर है? सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे करोगे? नहीं। नोट हो गया? नोट हो गया? एक मिनट सर। अरे सर एक मिनट सर। अरे स्क्रीन चली गई। अरे आगे आ गया। नोट हो गया? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। थोड़ा और 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 थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा 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 सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। sec x प्लस 10x वाली लाइन। सर थोड़ा सा नीचे और। हो गया ठीक है। है ना?
इसमें कैसे करोगे आप? देखो देखो, u अपॉन v लगा दो तो क्या आ जाएगा, नीचे वाले का 1 plus sin x plus cos x का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को सेम टू ऐसे सेम ऊपर वाले का इसका। cos x, सर है ना, माइनस हाँ माइनस ऊपर वाले को एज इट इज, नीचे वाले का माइनस cos x माइनस sin x और माइनस sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? अब क्या करोगे? कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन बची केवल, है ना। तो क्या बचा, 2 बचा है बाहर, अंदर क्या बचा, मल्टीप्लाई करवा दो अब तो, cos x माइनस में sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x बचा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस cos x प्लस cos x माइनस cos x sin x तो प्लस cos x sin x। अरे पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। कैसे 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 कैसे, अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया इसमें तो ये पकड़ा देगा, इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें तो क्या पकड़ा देगा, प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और साइड में क्या लिखा है, साइड वाला देखो, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। और अगर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या पकड़ा देगा, 1, है ना। और साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट, तो 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 बच गया, है ना, है ना। तो क्या बचा, 2 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स कॉस होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। यस सर। तो और सॉल्व कर लो फर्दर, ये तो अपन फर्दर काम करना है ना। इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे एलसीएम ले लो, है ना। बोलो क्या करोगे इसमें, जो पहले ऊपर कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, फिर से करके बता दो मेरे को क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, एक्स आ रहा है, ओह यस सर। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बचा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कोई दिक्कत, अरे अरे बोलो बोलो, इसको मैंने अलग लिख लिया और एक्स से मल्टीप्लाई करके अलग लिख दिया। अरे अगर मैं +1 और -1 कर दूं तो कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि मैं नीचे वाले ऊपर वाले को सेम बनाना चाह रहा हूं। तो ये तो कैंसिल आउट, बचा क्या, एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ गया, ये फिर से कैंसिल आउट, तो 1 बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या दे देगा, 1 प्लस 0, 1 अपॉन एक्स अकल है इसकी, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर अकल की तो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, 1 प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो, नहीं है?
नहीं, आगे बढ़े। ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा नीचे, हो गया। अच्छा, ये वाला तुम कर पाओगे? बोलो क्या करना है अपन को? कुछ नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालो। फंक्शन कौन सा है? साइन। तो साइन का क्या आ जाएगा? कॉस। और फिर इसके अंदर कौन बैठा है? एक्स की पावर 1/3, तो उसका क्या होगा? 1/3 एक्स की पावर -2/3। 1/3 -1 करोगे तो -2/3 आएगा। बोलो बोलो बोलो। उससे तो बचा क्या? ये आ गया अपन का। हाँ, डालना गया अंदर 5²/16, तो क्या आ जाएगा? 5²/16 की पावर 1/3 इंटू में 1/3 5²/16 की पावर -2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा? और 5²/16 की पावर 1/3 इंटू में 1/3, ये π/4 का होल स्क्वायर लिखा है। अरे अरे, क्या हुआ? एनर्जी डाउन क्यों हो गई तुम्हारी यार? हाँ, कुछ नहीं, तो ये क्या आ गया? π/4 की पावर -4/3 आ गया। हो गया, ये इसका आंसर है। ऊपर ऊपर हो गया नोट। ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, तो जल्दी चल रहे हैं क्या अपन? मेरे को लग रहा है बहुत कुछ है। वही जा रहा है। सर ऊपर, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, जल्दी चलना है तो टाइम नहीं चलना है। हो गया। हाँ, चलो, एकदम सस्ता सा क्वेश्चन, एकदम सस्ता वाला। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है। क्या कह रहा है? इसने बोला भाई FGHR डिफरेंशियल फंक्शन। मैंने कहा ठीक है यार, ये सब सवाल वाल मत बताया करो मेरे को। फिर बोला भाई F0 की वैल्यू 1 है, G0 की वैल्यू 2 है, H0 की वैल्यू 3। मैंने कहा हाँ, ये काम की बात है। फिर बोला भाई FG का डैश करके 0 ले रहा हूँ तो 6 आ रहा है, GH का डैश करके 0 ले रहा हूँ तो 4 आ रहा है, HF का डैश करके 0 ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 5 दे रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, ये पॉइंट की बात तूने बोली है। फिर बोल रहा है कि भाई मेरे को चाहिए क्या? मैंने कहा भाई तेरे को चाहिए FG डैश का होल डेरिवेटिव लगा के 0 चिपकाना। मैंने कहा अच्छा, रुक भाई, तो एक बात बता दे भाई कि FG डैश H डैश का होल डेरिवेटिव का अपन ने फार्मूला क्या पढ़ा? मेरे को ये बता दो केवल, मेरे को ये बता दो, बता दो बता दो बता दो। F डैश GH प्लस FG डैश H प्लस FG H डैश पढ़ा है? पढ़ा है पढ़ा है। और अपन ने एक दूसरा भी पढ़ा था, मेरे को उसके भी दर्शन चाहिए। 1/2 FG डैश का H प्लस FH डैश का G प्लस FGH डैश। यही पढ़ा था अपन ने। कहा था, कहा था। दो दो का लेके, दो दो का पेयर बना के।
पढ़ा था ये? पढ़ा था एफ जी का डेरिवेटिव एच, फिर जी एच का डेरिवेटिव एफ, और फिर एफ जी जी एच एच एफ। ये क्लियर है? अब देखना, इसने, अब मेरे को बताओ इसने मांगा क्या है? जीरो मांगा है। मैंने कहा रुक भाई, ये ले जीरो, तो 1/2 एफ जी ऑफ जीरो का डैश इंटू में एच ऑफ जीरो प्लस जी एच जीरो का डैश इंटू में एफ ऑफ जीरो प्लस एफ जीरो एच जी जीरो का डैश। अरे सारी वैल्यू गिवन है ना अपन को, ये भी गिवन है, 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 तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 6, 2 इंटू में 4, 3 इंटू में 5, 1 इंटू में 6 प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 3 5। आ गया? इसको फर्दर सॉल्व कर लो, है ना? पकड़ में आई बात? पकड़ में आई? बोलो बोलो। क्वेश्चन है, F2 की वैल्यू गिवन है अपन को 1, F डैश 2 गिवन है अपन को 3, जी एक्स अपन को गिवन है F ऑफ X ऑफ Fx। फाइंड G डैश 2। बोलो भाई कैसे करोगे? क्या मांगा है अपन से इसने? G डैश 2 मांगा है, तो सबसे पहले अपन को G डैश X चाहिए रहेगा। तो क्या अपन ने कल सीखा था, G डैश X कैसे आएगा? बाहर वाले का पहले करो, जी एक्स, फिर अंदर वाले का करो, अंदर में x इंटू जी एक्स बैठा है तो u इंटू जी लगाऊंगा, यू वी डैश एक्स डैश, कैसे करोगे? का वन आ जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 1। फिर इसने क्या मांगा? इनपुट में क्या डालना है? 2, तो जी डैश 2 क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ 2। यहाँ पे f है ना, यहाँ पे f है ना, इंटू में 2 इंटू में f डैश 2 प्लस f2, यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसने f डैश 2 क्या गिवन है? f2 क्या गिवन है? 1, तो यहाँ डाल दूँ f डैश 2 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में f डैश 2 क्या गिवन है? 3, यहाँ 3 डाल दूँ प्लस f2 क्या गिवन है? 1, यहाँ 1 डाल दूँ। इसका मतलब क्या हुआ? f डैश 2 के अंदर क्या आ गया? f डैश 2 इंटू में 6 प्लस 1, और f डैश 2 अगेन अपन लोग क्या गिवन है? 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 3 इंटू में 6 प्लस 1 21। यहाँ तक कोई टेंशन? पकड़ में नहीं आई बात? सर ऊपर ऊपर नीचे। क्लियर है ना कैसे आया? यस सर। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन चिपका लेते हैं। y इक्वल्स टू log a x।
बोलो क्या करोगे इसमें? अपन ने क्या पढ़ रखा है? अपन ने पढ़ा है भाई, जब log x बेस e होता था तब क्या आंसर आता था? 1/x। अपन को e नहीं दिया इसने, अपन को क्या गिवन है? एक। इसको हटाना पड़ेगा पहले मार्केट से। मार्केट से इसका यस पत्ता कट करें तो क्या करेंगे? वही बेस थ्योरम लगा दो। हाँ फिर बोला भाई अंदर वाला भी लेके बैठा है। मैंने कहा अच्छा ये भी गद्दारी कर रहा है। मैंने कहा भाई ले, तू भी ले ले। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं फिर मैंने कहा भाई अगर तूने हटाया भी तो तुक्का है इसमें, मत कर ले भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अगर मन की आंखों से देखो तो log m/n लिखा है ये। तो log m मतलब x माइनस log a बेस e पकड़ा देगा। अरे 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 ध्यान से देखो, रुकना रुकना, सही से लिख देता हूँ। log m माइनस log n पकड़ा देगा। log e बेस log x माइनस log e बेस log a बेस e पकड़ा देगा। अपॉन में क्या पकड़ा देगा? log a बेस e। यहाँ तक कोई दिक्कत? बचा क्या? log e log x बेस e अपॉन में log a बेस e माइनस में log e log a बेस e अपॉन में log a बेस e। जरा ये बताओ मेरे को, ये कांस्टेंट है कि नॉन कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट है तो उसका dy बाई dx क्या आ जाएगा? जीरो 0। लेकिन log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। फिर उसके अंदर एक और बैठा है, इसका भी तो करना पड़ेगा। इसका क्या आएगा? तो इसका बैठा ये अलग से, तो मैंने कहा ले भाई तू भी लिख ले। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या बन गया आंसर? क्या आ गया इसका? ऐसा लिख दूं मैं? रुको रुको रुको, पहले वैसे लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये बनता है सब। नोट हो गया? हाँ जी नीचे 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 और थोड़ा बंद हो गया, थोड़ा सा नीचे बस हो हो गया नोट? गया। What is the section of this? It's unified. क्या करोगे बताओ? सेम अप्रोच, नो चेंजमेंट, नो एनी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, है ना? तो क्या करोगे पहले? log sin x अपॉन में log cos x। यहाँ तक कोई संशय, मन में दिक्कत? बेस में क्या चिपका दूं? e। अब लगा दो u बाई वी, तो क्या दे देगा? dy बाई डी एक्स log e बेस cos x का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज चिपका दो ऊपर वाले का 1/sin x, फिर sin x का cos x माइनस 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 log e sin x, फिर 1/cos x इंटू में माइनस sin x। यहाँ तक कोई भी संशय? तो क्या बचा? dy बाई डी एक्स ऑफ log e बेस cos x इंटू में cos अपॉन साइन cot दे देगा, तो cot x माइनस में log e sin x इंटू में साइन अपॉन cos 10, लेकिन एक माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस, तो 10x दे देगा। अपॉन में क्या बैठा? log e cos x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सरल सा था एकदम। नोट हो गया?
हाँ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। क्या करोगे इसमें? अरे सेम अप्रोच, लॉग साइन एक्स अपॉन में लॉग कॉस एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स अपॉन में लॉग साइन एक्स की पावर -1 प्लस साइन इनवर्स एक्स। अरे अगर इनवर्स चिपका है तो इसको ऊपर भेजूं, इसको नीचे भेजूं, तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन में लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू में लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन में लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला लिखा है लॉग स्क्वायर साइन एक्स, नीचे वाला लिखा है लॉग स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं है? अरे अरे, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं लॉग साइन एक्स, एक मिनट, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं लॉग साइन एक्स अपॉन ये बेस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अब डेरिवेटिव लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो 2 log साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अभी अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में इसी का तो आंसर निकाला था। देखो 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 देखो, निकाला था, अच्छा, है ना? तो उसका आंसर यहाँ चिपका दोगे अब। तो क्या आया था आंसर, बोलो। यहाँ लिख देना। प्लस साइन इनवर्स एक्स से क्या होता है, बोलो बोलो। 1/√ओवर। cos 1 में sin यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं क्या हुआ, आज बोर से हो रहे हो क्या? भाई, नोट हो गया? जैसे मुझे भी अच्छी लग रहा है आज, ऐसा बोर सा क्यों लग रहा है मुझे। तो नीचे पता है मेरी मैराथन। पता है मेरी एक कमी है। क्या? जब सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो तो मेरे क्या? अंदर एक खलबली सी मचती है कि पता नहीं क्या? क्या क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छा सर, है ना? ये अब मेरे से मैं अंदर आपको ऐसा रिस्पॉन्स दूँ, ऐसा ये रिस्पॉन्स। ये मेरे एक अंदर कमी है। पता नहीं कमी अच्छी है खराब है, मेरे को नहीं पता, लेकिन कमी है ये मेरी, जो भी। सर हर कमी को सुधारा जा सकता है। लेकिन ये कमी नहीं है, ये अच्छाई है। अभी तो आप कमी कह रहे थे। है नहीं? सर अच्छाई वो अपने लिए होती है, सामने वाले से आपको पूछा चाहिए। है ना? अब ये अच्छाई है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन हर कमी हर नहीं बोलते हैं, हर अच्छे वो अपनी अच्छा अपनी बुराइयां भी इंसान को अच्छी लगती हैं। तो ये बुराई है मेरी क्या? नहीं मैंने तो कहा ही नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, कह दो, हम तो सुन लेंगे। नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कह ही नहीं सकता। है ना? चलो अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा ऐसा आज, बड़े शांत शांत, शांति का माहौल। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को देख रहा हूँ और क्या करूँ। हाँ, एक्चुअली कोई आया है, कैसे बताऊँ। अच्छा, घर पर कोई आया था, हाँ। इसीलिए आवाज थोड़ी दबी दबी सी आ रही। यस सर, फिर माइक ऑफ, यस सर फिर माइक ऑफ, यस सर फिर माइक वहां ऑफ, पे है। चिल्ला नहीं सकता ना, ऐसे बीच में चिल्ला नहीं सकता। अब चले गए क्या वो? नहीं मैं अंदर आ गया। हाँ, नहीं अच्छा किया।
ना मेरे को ऐसा लगा था, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था, है ना। चलो अच्छा। नंबर बेकार आया इस बार, मजा नहीं आया, नंबर अच्छे नहीं। किसमें किसमें ये नोट हो गया? टोटल टोटल टेस्ट में कितने नंबर आए सेमेस्टर में, एग्जाम में, मतलब 170। कोचिंग में कि उसमें? कोचिंग में। कौन सा अच्छा नहीं गया, मैथ्स का कि? पता एवरेज में गलत हो गया। कितना नंबर आया? 170। 170 आउट ऑफ? 300 जो होता है। 170 आया है। अभी तुमको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है।